मानव जीवन में अक्सर यह प्रश्न उठता रहता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा या भाग्य को बदला भी जा सकता है। ये विचार सभी के मन में आता रहता है। दोस्तों, यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि मानव योनि में मनुष्य को बुद्धि मिली है। अन्य जीवों के पास बुद्धि की कमी है। अन्य जीव अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए ही संसार में आते हैं और भोग करके वो समाप्त हो जाते हैं। किंतु मानव ऐसा है कि अपने प्रारब्ध को तो भोगता है, किंतु यदि वह चाहे तो अपने क्रियमाण कर्मों के द्वारा अपने प्रारब्ध को काट सकता है अथवा अपने भाग्य को बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, इस विषय में हम जानने से पहले ये जान लें कि मनुष्य का जीवन 3 प्रकार के कर्मों पर आधारित है: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध कर्म वो होता है जिसके कारण हमको ये जीवन मिला हुआ है और हमारे जीवन में जो भी कुछ घटनाएं घटने वाली हैं सब कुछ प्रारब्ध में हमारे निश्चित रहता है। संचित कर्म वो होता है जो जन्म जन्मांतरों से संचित किया हुआ कर्म की गठरी मेरे सर पे रखी है, उसे संचित कर्म कहते हैं। और क्रियमाण कर्म वो होता है जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो इस प्रकार से 3 कर्म होते हैं जिनके ऊपर मानव जीवन आधारित है। प्रारब्ध के कारण सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है कि मनुष्य को आगे क्या करना है, कितने दिन उसकी ज़िंदगी है, क्या क्या उसके करना है, कौन कौन सा दुख भोगना है, सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। किंतु क्या हमारे मन में ये बात आती है, क्या हम अपने इस बुरे कर्म को, बुरे घटनाओं को क्या हम बदल सकते हैं क्या? तो इस विषय में मेरा ये कहना है कि मनुष्य अन्य योनियों की अपेक्षा भिन्न है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि है। वो अपनी बुद्धि से अपने क्रियमाण जो दैनिक जीवन में कर्म करता है उनके द्वारा अपने प्रारब्ध को काट सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन ये कैसे संभव है? साधारणतः तो प्रारब्ध के अनुसार ही उसका खान पान, रहन सहन, चाल ढाल सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार होने लगता है। तो यह दिशा को परिवर्तित कैसे कर सकता है? इस विषय में शास्त्र का अध्ययन, स्वाध्याय, सत्संग और प्रभु का नाम यदि आप निरंतर करता रहे आदमी, तो वह अपने क्रियमाण कर्म उसके अच्छे दिशा की तरफ चले जाएंगे और अच्छे दिशा की तरफ जब उसके कर्म चले जाएंगे तो वह अपने बुरे प्रारब्ध को काट सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है। अक्सर ऐसा होता है, कुंडली लोग लेके जाते हैं, किसी परेशानी में रहते हैं बड़े बड़े ज्योतिषी को दिखाने के लिए। तो ज्योतिषी ने देखा और बता दिया कि इसमें क्या होना है, लेकिन उसके अनुसार, ज्योतिष के बताने के अनुसार जीवन में घटनाएं नहीं घटती हैं। तो मन में अनेकों शंकाएं पैदा होती हैं, या तो ज्योतिष विद्या गलत है या ज्योतिषी अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है। तो ऐसी कुछ भी गलत नहीं है, ना तो ज्योतिष गलत है ना ज्योतिष विद्या गलत है। मनुष्य अपने क्रियमाण कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदलता है। मेरे समक्ष ही, मेरे प्रत्यक्ष मैं दर्शी हूँ, एक घटना घटी थी। मेरे परिवार में ही एक लड़की थी जो MBBS का परीक्षा 4 साल से दे रही थी और नहीं कर पा रही थी। मेरे परिवार में ही बहुत बड़े ज्योतिषी थे, मैं नाम भी बता दे रही हूँ उनका, डॉक्टर सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रकांड पंडित थे, ज्योतिष के ज्ञाता थे। उनको जाकर के दिखाया कुंडली, तो उन्होंने बता दिया कि ये लड़की डॉक्टर नहीं बन सकती है, इसको किसी और दिशा में प्रयास करो। किंतु उस लड़की ने दृढ़ प्रतिज्ञा किया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो उसने अपने क्रियमाण कर्म को रुख बदला और बिल्कुल निरंतर पढ़ाई करना शुरू कर दिया और 5वें साल में उसने MBBS निकाल लिया। आज वो डॉक्टर है। तो उसका भाग्य कैसे बदल गया? उसने क्रियमाण कर्म को अपनी दिशा बदला, उसने दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, मुझको ये करना ही है, तो वो डॉक्टर बन गई। ऐसी ही एक घटना और है, मेरे ही परिवार की घटना है। एक लड़का था, उसकी कुंडली को दिखाया तो बताया ज्योतिष ने कि ये लड़का मैथ का बहुत विद्वान निकलेगा, इसकी मैथ बहुत अच्छी होगी, गणितज्ञ निकलेगा, अच्छा लड़का। लेकिन ऐसा हुआ कि वो लड़का
कुछ नहीं करा, उसने पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं किया, और वो गणितज्ञ तो छोड़ दीजिए, वो कायदे का पढ़ लिख भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं बन पाया। तो यहाँ पर यही आता है कि उसने अपनी क्रियमाण कर्म को दिशा मोड़ दिया, गलत दिशा में चला गया, तो वो अपनी जो है प्रारब्ध के अनुसार नहीं बन पाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मनुष्य यदि चाहे तो वह अपने प्रारब्ध को काट सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है, अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों का दिशा परिवर्तित कर सकता है। ये मैंने प्रत्यक्ष इसका अनुभव किया है, और शास्त्र हमारे यही कहते हैं। लेकिन इसको करने के लिए शास्त्र का अध्ययन, स्वाध्याय, सत्संग, और सबसे बड़ी बात भगवान नाम का निरंतर जप करना। भगवान के नाम निकट, जितना आप ईश्वर के निकट जाइएगा, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी और आप शुद्ध कर्म करिएगा। जब आपका कर्म अच्छा रहेगा तो आपके प्रारब्ध स्वयं ही कट जाएंगे, आप अच्छी दिशा में चलना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से हम ये बताना चाहते हैं आपको कि मनुष्य ही संसार, पूरे ब्रह्मांड में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, मनुष्य ही ऐसा योनि है जो कि अपने क्रियमाण कर्मों की दिशा को मोड़ करके अपने प्रारब्ध को, अपने भाग्य को बदल सकता है। यह चीज़, यह अवसर किसी भी अन्य योनि के प्राणी में नहीं है। अन्य सारे प्राणी संसार में आते हैं अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए, भोग करके फिर अपनी जीवन लीला समाप्त करके चले जाते हैं। केवल भोग भोगने के लिए वो संसार में आते हैं, प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए आते हैं। किंतु मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने प्रारब्ध को भगवान नाम के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, शास्त्रों का अध्ययन करने के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने प्रारब्ध को काट सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है। तो इस दिशा में सभी को प्रयास करना चाहिए कि यदि उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध ठीक नहीं है, गड़बड़ है, तो उसको इन दिशाओं में प्रयास करते हुए अपने भाग्य को बदल करके सुकर्म करते हुए ऊंचाइयों पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।